हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ साउंड विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स, सबको पता है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे आप कोई बॉल को किसी दीवार पर मारते हो तो वो क्या करती है, बॉल बाउंस बैक आती है, यानी कि टकरा कर दीवार से वापस आपकी तरफ आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या है, जब भी कोई चीज, कोई आपकी एनर्जी किसी सरफेस से, ऑब्स्टिकल से टकराए और टकरा करके वापस आए, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो साउंड की रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जब भी हमारी जो साउंड है वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है और वो टकरा करके वापस आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है कि बाउंस करके, टकरा करके बैक यानी कि वापस आना। तो ये कैसा फिनोमिना है, बाउंसिंग बैक का, किसका, साउंड का, कि साउंड हमारी क्या होती है, टकरा करके वापस आती है फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड सरफेस। चाहे वो आपका सॉलिड सरफेस है, चाहे वो आपका लिक्विड सरफेस है, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि आपकी साउंड ने क्या किया, किसी सरफेस से, आइदर इट इज सॉलिड और इट इज लिक्विड, चाहे वो सॉलिड का है चाहे वो लिक्विड का है, उसे टकरा करके वापस आई है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किसी एम्प्टी रूम में होते हो, बिल्कुल खाली रूम में या किसी हॉल में होते हो, और आप कुछ बोलते हो तो आपको क्या, अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है, ऐसा होता है। या फिर जब भी हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी हिली एरिया में जाते हैं और वहां जोर से चिल्लाते हैं, तो हमें क्या होता है, अपनी ही साउंड वापस से सुनाई देती है, तो इसके हम क्या कहते हैं, एको। तो एको क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी साउंड जो है वो टकरा करके वापस आती है, जो हमें दोबारा सुनाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, एको। तो एको क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट होना, दोहराना, किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड, यानी कि जो हमने बोला है वो साउंड किसी से जाके टकराई है और टकरा के फिर दोबारा हमारे कानों तक आई है, तो हमें क्या हुआ, वो दोबारा सुनाई दी। यानी कि हमारी जो साउंड है वो रिपीट करती है किसी से, जब वो किसी सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जब वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और टकरा करके वापस आती है, तो हमें वो आवाज दोबारा सुनाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एको। तो एको क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड। और वो साउंड रिपीट क्यों होती है, क्योंकि वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई है, बाउंस हुई है और बाउंस बैक आई है, यानी कि टकरा करके वापस आई है, जिसे हम क्या कहते हैं, एको। तो अब ये हमें एको मतलब सुनाई, जैसे कई बार क्या होता है, बोलते तो हम सारी जगह पे है, कई बार हमें आवाज सुनाई देती है और कई बार नहीं सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि रिपीटेशन ऑफ साउंड को अफेक्ट करता है। वो क्या है, टाइम ऑफ एको, यानी कि कितने टाइम बाद हमें कोई आवाज वापस सुनाई देगी, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एको। इसको एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर कोई बॉय खड़ा है, ये बॉय है, ये है कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आपकी चाहे कोई दीवार है, कोई पेड़ है, या कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल है, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी। सपोज इस स्टूडेंट ने यहाँ पर कुछ भी बोला है, जैसे हेलो, हाय, कुछ भी वर्ड इसने यूज किया है, कुछ भी बोला है, तो क्या हुआ, जब इसने बोला तो वो साउंड क्या हुई, टकराई और टकरा करके वापस आई। ठीक है, तो साउंड ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहां से लेकर यहां तक जाने में उसने डिस्टेंस कवर किया, डी। यहां से लेकर यहां वापस बॉय तक आने में फिर से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डी। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2d। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। सपोज मान लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, t। तो टाइम है हमारा t, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है हमारा 2t। अब हमें पता है, हमने पिछली वीडियो से पढ़ा है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, d अपॉन t। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आवाज ने, 2d। और टोटल टाइम कितना लगा है, t। लेकिन हमें तो यहाँ टाइम ऑफ एको तो निकालना है, हमें तो नहीं पता ना कि कितना टाइम लगा है, हमें तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को हम इधर ले आएंगे और स्पीड को हम यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है जो साउंड है वो किस स्पीड से एयर में ट्रेवल करती है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया, टी क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2d, स्पीड कितनी है, v। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड वापस आई है उसे वापस आने में कितना टाइम लगा होगा। यानी कि टाइम इफ इको क्या है, कि आपको कितने टाइम बाद वो आवाज जो है वो दोबारा सुनाई दी। तो दिस इज द टाइम ऑफ एको। तो एको क्या है स्टूडेंट्स, जब भी कोई साउंड रिपीट होती है, रिपीट होकर हमें सुनाई देती है, उसे हम एको कहते हैं। क्यों होती है, क्योंकि साउंड जो है वो किसी
रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई है और टकरा करके वापस आई है। तो क्या हमें सारी साउंड्स जो है रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देती हैं? तो इसे देखते हैं कंडीशन से। अब हमने पढ़नी है कंडीशंस क्या है कि हमें पता चले कि कौन सी एको कब आ रही है, कौन से साउंड कब आ रही है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी साउंड हमें रिपीटेड सुनाई देती है और हमारा जो ब्रेन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सी साउंड पहले आई कौन सी बाद में। तो हमने क्या करना है, इकोस को डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंशिएट करना है। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, टाइम ऑफ एको मस्ट बी 0.1 सेकेंड और मोर। यानी कि एको का जो टाइम है, यानी कि जो साउंड रिपीट हुई है, रिपीट होने के बीच में जब मैंने बोला है और जो रिपीट दोबारा कानों तक आई है, उसके बीच का जो टाइम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई साउंड, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला हेलो, तो ये जो हेलो का साउंड है वो मेरे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहा, यानी कि मेरे ब्रेन को 0.1 सेकेंड तक हेलो ही सुनाई दिया जो मैंने बोला। तो अगर कोई साउंड उस 0.1 सेकेंड में रिपीट होकर के वापस आ जाती है तो मेरा माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये कौन सी साउंड आई है, क्योंकि उसे तो वही साउंड सुनाई दे रही है जो मैंने बोला था। यानी कि इसने बोला हेलो, तो 0.1 सेकेंड के लिए इसके टाइम ने सिर्फ उसी हेलो को सुना, और अगर इतने में यहां से साउंड टकरा करके वापस आ गई तो यहाँ इसका माइंड नहीं पता लगा पाएगा कि कोई और साउंड भी आई है, क्योंकि उस टाइम तक उसके माइंड में सिर्फ यही वाली हेलो जो है चल रही थी। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमें इको को सुनना है तो हमारा जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, या तो 0.1 सेकेंड या फिर इससे ज्यादा। क्योंकि सपोज इसने हेलो बोला और 0.1 सेकेंड तक सिर्फ क्या हुआ, उसके दिमाग में वही वाली हेलो चली जो इसने बोली थी। इसके बाद इतने में साउंड यहाँ से पहुंची और यहाँ तक वापस आई। जब तक साउंड वापस आई तब तक ये टाइम जो है वो कवर हो चुका था। अब इसको दोबारा वो साउंड जो है वो सुनाई देगी। यानी कि हमें इको को सुनने के लिए क्या होना चाहिए, जो टाइम इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, या तो 0.1 सेकेंड या फिर उससे ज्यादा। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड के लिए वही आवाज हमारे दिमाग में चलती है, हमारा दिमाग सिर्फ उसी आवाज को सुनता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टाइम ऑफ एको मस्ट बी 0.1 सेकेंड। सेकेंड कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि ये सोर्स ऑफ साउंड जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ये बोए ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके बीच में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करती है। कैसे? अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड से कम हो जाएगा और हमें इको नहीं सुनाई देगी। और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा होने का मतलब है साउंड जब ऐसे जाएगी और फिर वापस आएगी तो उसको क्या ज्यादा टाइम मिलेगा, और इतना तक हमारा जो दिमाग है वो भी स्टेबल हो जाएगा, यानी कि वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हमें क्लियरली को सुनाई देगी। तो जो डिस्टेंस है सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का, वो भी क्या है, आपका एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एको को। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू 17 मीटर और मोर। वो भी कितना होना चाहिए, या तो 17 मीटर हो या फिर आपका कितना हो, इससे ज्यादा हो। कैसे? जैसे हमें पता है कि हमारा जो टाइम ऑफ एको है वो कितना है, 0.1 सेकेंड। हमें पता है साउंड की जो वेलोसिटी है वो 340 कुछ होती है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें कैलकुलेट करके, तो डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना आएगा, 17 मीटर। यानी कि अगर हमें किसी एको को क्लियरली सुनना है तो टाइम हमारा कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा। और जो सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर या फिर उससे ज्यादा। जो थर्ड कंडीशन है वो है स्टूडेंट नेचर एंड साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जिस सरफेस से जहां से आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसका नेचर कैसा है, यानी कि वो हार्ड है, वो लूज है, वो लिक्विड है, या वो कैसा है, या फिर उसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो देखो आपको पता ही होगा, जब आप किसी बहुत बड़े एम्प्टी रूम में जाते हो, बहुत बड़े हॉल में अगर आप जाते हो अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में, तो आपको जो है वो आवाज आपकी बहुत ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा मतलब रिपीटेड सुनती है, यानी कि एको क्या ज्यादा होती है। अगर आप उसी चीज को कहीं छोटे से एरिया में करो तो, या फिर आपका सरफेस, जैसे दीवार है, दीवार अगर आपका सरफेस जो है हार्ड है, रिजिड है, तो वहां पर आपको एको जो है वो ज्यादा सुनाई देती है। तो नेचर जो है सरफेस का
और जो उसका साइज है वो भी मैटर करता है एको में। यानी कि जितना ज्यादा हार्ड सरफेस होगा, बड़ा होगा, आपको एको उतनी ही ज्यादा सुनाई देगी। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, एको को पढ़ा है। एको क्या होती है कि आपकी साउंड जो है रिपीट होती है, सुनाई देती है आपको रिपीटेड। रिपीटेड मतलब यही नहीं कि एक बार ही सुनाई दी। जैसे अगर आप हिली एरिया में जाओ, पहाड़ों में जाओ, आप वहां पर हेलो बोलो तो आपको रिपीटेड 2-3 बार हेलो 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 सुनाई देगा। यानी कि आपकी साउंड ने अपने आप को रिपीट किया। और वो रिपीट क्यों किया, क्योंकि वो वहां पर किसी पहाड़ी से, किसी टकराई है, किसी ऑब्स्टेकल से टकराई है। तो जितनी बार वो टकराएगी उतनी बार वो आपके क्या वापस आएगी कानों तक, तो उसको उतनी ही बार रिपीट होना पड़ेगा। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड इज नोन एज एको। एको के लिए हमने देखा कि टाइम ऑफ एको कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। जो डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर क्या है जो डिपेंड करता है कि नेचर एंड साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमने आगे पढ़ना है मल्टीपल एकोज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो मल्टीपल एकोज क्या होता है, जब आपकी साउंड जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है। यानी कि रिपीटेशन ऑफ अ साउंड, साउंड रिपीट हुई है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। किस वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की मतलब क्या है, सपोज ये बॉय है, ये किसी एक रूम में है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये बॉय हेलो बोलते हैं तो एक तो डायरेक्टली सीधी रिफ्लेक्ट हो गई इस बॉडी पे, इस दीवार पे गई और वापस कानों तक आ गई। कुछ साउंड वेव यहाँ इस सीलिंग पे गई, फिर रिफ्लेक्ट हुई। कुछ साउंड वेव यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, रिफ्लेक्ट हुई। तो क्या हुआ, साउंड वेव का मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शंस हुआ। तो जब जैसे यहाँ से यहाँ गई तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम से सुनाई देगी। जब वो यहाँ से सीलिंग पे गई फिर आई तो इसकी कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, तो पहले सुनाई देगी। जब यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और फिर वापस आई तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगा तो वो थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। तो यानी कि इसको ये जो साउंड इसने हेलो बोली थी वो 3-4 बार रिपीटेड सुनाई देगा। वो क्यों सुनाई देगा, क्योंकि वो 3-4 बार की साउंड आपकी रिफ्लेक्ट हुई है। तो मल्टीपल एको क्या होता है, जब साउंड आपकी रिपीट करती है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। क्यों रिपीट करती है, क्योंकि उतनी ही बार रिफ्लेक्शन होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एकोज। मल्टीपल एको मतलब बहुत बार आपको साउंड रिपीट सुनाई देगी, क्योंकि वो बहुत सारे सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होकर के आई है, बहुत बार रिफ्लेक्ट होकर के आई है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एको। तो ये तो था एको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी कुछ इसी से ही मिलता जुलता है, या हम कहें कि इसी का ही टाइप है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। क्या है, रिवर्बरेशन। आपने वर्ड सुना नहीं है लेकिन आपने इसको ऑब्जर्व जरूर किया होगा। रिवर्बरेशन क्या होता है, ये है फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस का मतलब होता है बने रहना, मतलब कि जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए एक तरीके से बनी रहती है चीज। ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, की रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से जब कोई साउंड हमें लंबे टाइम तक सुनाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। अब ये तो इको होती है, नहीं, इको का मतलब क्या होता है कि एक साउंड आपको बार बार सुनाई देगी। मतलब जैसे आपने कहीं पे जाके हेलो बोला तो एक बार हेलो, दूसरी बार हेलो, तीसरी बार हेलो, तो 3-4 बार आपको हेलो सुनाई देगा, वो तो होता है एको। लेकिन रिवर्बरेशन क्या है, आपने एक बार हेलो बोला लेकिन वो हेलो आपको एक बार ही बहुत लंबे टाइम तक सुनाई दिया। यानी कि जब कोई साउंड आपको बहुत लंबे टाइम तक सुनाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि आपको एक साउंड रिपीट, और किस वजह से होती है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है, लेकिन क्या होता है, एक साउंड ही आपको बहुत लंबे टाइम तक सुनाई देती है। जैसे जब आप क्या करते हो, आप किसी एम्प्टी रूम में चल रहे होते हो तो आपको अपने फुट के जो स्टेप्स हैं वो सुनाई देते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक सुनाई देते हैं। जैसे आपने हेलो बोला, आपको हेलो ही बहुत देर तक सुनाई दिया, मतलब आपको हेलो 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 नहीं, हेलो ही बहुत देर तक सुनाई दिया, यानी कि आपकी जो साउंड है वो बहुत लंबे टाइम तक आपको सुनाई दी। उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। जैसे आपने मेगाफोन्स देखे होंगे, मेगाफोन्स या फिर जो स्पीकर्स होते हैं वहां हम रिवर्बरेशन का ही, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही यूज करते हैं। क्या है यूजेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, जो हमारे मेगाफोन्स होते हैं। मेगाफोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी कोई रैली वगैरह निकालते हैं तो इतना बड़ा माइक, इस टाइप का कुछ माइक जो है वो यूज करते हैं बोलने के लिए। या फिर आपने शहनाई वगैरह देखी होगी जो शादी वगैरह में बजती है, उसका काम क्या होता है, आपने देखी होगी उसकी पर्टिकुलर शेप होती है, कोनिकल शेप होती है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से जब भी कोई बोलता है, यानी कि साउंड जो एनर्जी जब यहाँ पे एंटर करती है तो वो क्या करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब बार बार
इसकी वॉल से टकराती है, और टकराने से क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब जब यहाँ से जो साउंड एनर्जी बाहर निकलेगी वो ज्यादा एम्पलीट्यूड की होगी। ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब कि वो हमें ज्यादा लाउड सुनाई देगी, मतलब बहुत जोर से सुनाई देगी। तो मेगाफोन्स का हम इसलिए ही ये शेप, या फिर शहनाई की जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए ही हम उनकी ऐसी शेप बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए और हमें थोड़ा जोर से, थोड़ा लाउड सुनाई दे। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का ही। जैसे ही, और आपने स्टेथोस्कोप भी देखा होगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए, यहाँ पर लगा देते हैं हार्ट पे। ये जो एक पीस होता है उसको यहाँ पर हार्ट पे लगाते हैं। इसमें एक डायफ्राम होता है जो कि आपकी जो साउंड है उसको, जो हार्ट बीट है उसको रिकॉर्ड करता है एक तरीके से। और ये क्या होती है, ईयर पीसेस होती है जिनको डॉक्टर्स जो अपने वो कान में लगा लेते हैं। तो क्या होता है, ये कोई वायर होती है जिसके थ्रू आपकी साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, और वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है। मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट का मतलब क्या, बार बार रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, और उसको जो है साउंड जो है आपकी सुनाई देती है, हार्ट बीट जो है वो सुनाई देती है। तो हमने क्या पढ़ा, इको क्या होती है और रिवर्बरेशन क्या है। दोनों एक ही टाइप है कि आपको साउंड सुनाई देगी रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से। लेकिन एको में जो आपको टाइम है, सॉरी, एको में जो आपको सुनाई देती है वो रिपीटेड सुनाई देती है, बार बार सुनाई देती है। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है, जो साउंड है वो लंबे टाइम तक सुनाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी जो ऑडिटोरियम हॉल्स होते हैं, ये जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, अगर आप उनकी छत पे कभी देखो तो उनकी जो छत है, ये सीलिंग्स है, वो कर्व्ड बनाई जाती है। कर्व्ड क्यों बनाई जाती है, ताकि उनपे क्या हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से जो साउंड है वो लाउड सुनाई दे और वो ज्यादा देर तक सुनाई दे। इसीलिए जो है वो जो फिल्म देखने का मजा है वो सिनेमा हॉल में आता है, घर पे नहीं आता। क्यों, क्योंकि वहां पर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से नहीं है कि वहां पर आपको जो साउंड है वो एक बार सुनाई देती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रिवर्बरेशन के ही यूसेस हैं, या फिर इसी के ही एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको बहुत समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।